दोस्तों आज हम बात करेंगे 8 जून 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन से। साथ ही साथ में मैंने हर करंट अफेयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोगों के सामने लिए हैं। जितने भी क्वेश्चंस है सबका मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिए हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। बहुत शानदार डेली बेसिस पे रेगुलर यदि आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि जून 2026 में CCEA ने कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो अपने को बताना कि कितने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूव किया है CCEA ने जून 2026 के अंदर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4 नेशनल हाईवे है प्रोजेक्ट्स है उनको मंजूरी दी है CCEA ने। अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे जो CCEA है इसका जो पूरा नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसका पूरा नाम रहता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। CCEA के जो वर्तमान जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अक्टूबर 2021 में शुरू हुई है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अक्टूबर 2021 में शुरू हुई है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में वो जो परिवहन मंत्री हैं, परिवहन और राजमार्ग मंत्री है वह नितिन गडकरी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, भारत किस वैश्विक साइबर सुरक्षा पहल में शामिल हुआ। कौन सा एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उसके अंदर शामिल होता है। वैश्विक साइबर सुरक्षा पहल या ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो भारत दोस्तों शामिल होता है इसके अंदर प्रोजेक्ट ग्लास विंग के अंदर। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में प्रोजेक्ट ग्लास विंग। चलिए अब हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। यह पहल एंथ्रोपिक द्वारा संचालित है। किसके द्वारा, एंथ्रोपिक द्वारा संचालित है, ध्यान रखिएगा। क्लाउड मिथोज AI इसी परियोजना का हिस्सा है। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इन है, ये नाम ध्यान में रखिएगा CERT इन है। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी का नाम है CERT इन। CERT इन है वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और ये मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के अंडर में है वर्तमान में। भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में जारी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड मिथोज AI का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लाउड मिथोज AI का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी ऑडिटिंग करना। क्लाउड मिथोज AI का मुख्य उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी ऑडिटिंग करना। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे AI का जो पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह सॉफ्टवेयर की कमियों की पहचान करता है। नाटो भी इस परियोजना में शामिल है। नाटो का जो मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना सन 1949 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया UK क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी कहाँ लॉन्च किया गया। इंडिया UK क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। इंडिया UK क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी कहाँ लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया। UK GSCO। अब इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। GSCO का पूरा नाम है ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। चलिए GSCO का जो पूरा नाम है वह है ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है। टैक्समिन इसका भारतीय भागीदार है। टैक्समिन IIT ISM धनबाद में स्थित है। IIT ISM धनबाद की स्थापना सन 1926 में हुई थी। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्टार NPS प्लेटफॉर्म किस संस्था ने लॉन्च किया। स्टार NPS प्लेटफॉर्म है दोस्तों लॉन्च किया है PFRDA ने। PFRDA ने और PFRDA का जो पूरा नाम है वह है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA का पूरा नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी स्थापना 2003 में हुई है। PFRDA की स्थापना 2003 में हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। NPS है जो न्यू पेंशन स्कीम है दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम है, उसकी शुरुआत होती है 2004 में होती है। NPS का पूरा नाम है नेशनल पेंशन स्कीम और OPS का पूरा नाम है ओल्ड पेंशन स्कीम। ANRE किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। ANRF, तो इसको स्थापित किया गया ANRF एक्ट 2023 के माध्यम से स्थापित किया गया। अब
ANRF का पूरा नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है दोस्तों इसका पूरा नाम। ANRF के अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संचालित करता है। DST की स्थापना 1971 में होती है। ANRF भारत की सर्वोच्च अनुसंधान वित्त पोषण संस्था है। 19वें नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 में कितनी परियोजनाएं चयनित हुई? नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026 जो 29 नंबर का नेशनल अवार्ड है फॉर ई गवर्नेंस 2026, उसमें कितनी परियोजनाएं हैं वह चयनित हुई? तो आंसर बनेगा 17 परियोजनाएं। अब हम इसका पूरा नाम देख लेते हैं। NAEG का पूरा नाम है नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस। इसका आयोजन DARPC द्वारा किया जाता है। पुरस्कार समारोह जयपुर राजस्थान में होगा। गोल्ड पुरस्कार विजेता को 10 लाख रुपए मिलते हैं और सिल्वर पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है USA आर्मी CGSOC में 2 प्रमुख पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर बनेगा मेजर प्रभात मिश्रा। मेजर प्रभात मिश्रा। USA आर्मी CGSOC में 2 प्रमुख पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अधिकारी का नाम है मेजर प्रभात मिश्रा, ऑप्शन बी। चलिए प्रभात मिश्रा के बारे में हम देख लेते हैं। वे 22वें कुमाऊं रेजिमेंट से हैं। CGSOC अमेरिका के फोर्ट लिवेनवर्थ में स्थित है। उन्होंने 1185 अधिकारियों में चौथा स्थान प्राप्त किया। वे दोनों प्रमुख पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने। उनकी शोध का विषय सैन्य रणनीतिक स्वायत्तता था। चलिए वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अपने को बताना कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक कौन है? तो आंसर बनेगा नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ मिश्रा। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1944 में होती है। वर्तमान वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अजय बंगा है। और हम बात कर लेते हैं IMF की स्थापना 1945 में होती है, यानी वर्ल्ड बैंक के 1 साल बाद में IMF की स्थापना होती है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। चलिए भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल कौन सी बनी? भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल बनी है मारुति सुजुकी वैगन आर। मारुति सुजुकी वैगन आर, ऑप्शन बी। चलिए FFV का पूरा नाम है फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल। यह E20 से E100 तक इथेनॉल मिश्रण पर चल सकती है। मारुति सुजुकी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान की कंपनी है। नीति आयोग ने इथेनॉल आधारित वाहनों को बढ़ावा दिया है। दोस्तों ये थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।